चिनाब रेल ब्रिज पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, सेना और सीआरपीएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सबसे ऊंचे ब्रिज पर सबसे कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम से पहले रेल ब्रिज की जांच की जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया है। सेना और सीआरपीएफ की टीम मौके पर मौजूद है। बेहद कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ तनाव रहा था और उसके बाद से जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है और ऐसे में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। बेहद अहम है ये पुल, लिहाजा सुरक्षा और जांच भी उतने ही उच्च स्तर की हो रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो तैयार हो चुका है और अब इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम से पहले रेल ब्रिज की जांच की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। और भारत के फौलादी इरादों की एक अहम मिसाल है चिनाब का ये ब्रिज और अंजी ब्रिज। कश्मीर को पीएम मोदी की यह बड़ी सौगात। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी हो पाएगी। और ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी ये उपलब्धि है और इस उपलब्धि पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। चिनाब ब्रिज बनने से श्रीनगर से कटरा की दूरी महज 3 घंटे की रह जाएगी। वहीं ट्रेन मैनेजर अनिल शर्मा से जी न्यूज ने बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। जिस वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, उस वंदे भारत ट्रेन के भीतर मैं मौजूद हूं। और जो इस वंदे भारत ट्रेन को इस दुर्गम इलाके से लेके गुजरेंगे, वो चालक इस वक्त हमारे साथ है। सर, कितने एक्साइटेड हैं और क्या खास है इस वंदे भारत में? इस वंदे भारत में लेटेस्ट सुविधाएं सभी यात्रियों को प्रोवाइड की गई हैं। इसमें ईज है, कंफर्ट है, रिलायबिलिटी है और सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है। मौसम, किसी भी मौसम में ये गाड़ी सुचारू रूप से चल सकेगी। मतलब ये तकनीक है कि किसी भी मौसम में, खास तौर से जब सर बर्फबारी होती है, अत्यधिक ठंड होता है, उस मौसम में भी सर आसानी से ये ट्रेन चलेगी। माता वैष्णो देवी की सीम कृपा से उस मौसम में भी ये गाड़ी चलती रहेगी। और भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर, भारतीय रेलवे के सभी कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी, माननीय रेल मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके सभी के प्रयासों का ये नतीजा है कि आज हम उन्होंने इतनी शीघ्रता से काम कराया, जितना पेंडिंग काम था, कि इतनी जल्दी हम कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ पाए। बिल्कुल सर, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, जब आप ट्रायल के दौरान उस रास्ते से गुजरते हैं, कितना रोमांच का अनुभव होता है उस दुर्गम इलाके से गुजरना ट्रेन को लेकर? गुजरते हैं तब हमें ये फीलिंग आती है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। कभी कभी 1-2 टनल बनाने, इतने टनल बने हैं, ये कोई आसान काम नहीं था। इतने टनल बनाने, सभी पहाड़ एक जैसे भी नहीं थे, कुछ पहाड़ सख्त थे, कुछ नरम थे, कुछ मिट्टी, कितने चैलेंज आए होंगे। लेकिन आदरणीय रेल मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके दिशा निर्देशों भारतीय रेलवे के इंजीनियर ने अद्भुत कारनामा किया, जिसपे हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत गर्व है कि माता रानी की कृपा से आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो रहा है। जय माता दी। जय माता दी। मतलब सर, ये मानते हैं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और साधारण उपलब्धि है जिस रास्ते से होकर ये ट्रेन गुजरेगी, और खासतौर से मुश्किल मौसम में, मुश्किल परिस्थिति में सर आसान हो गया आप कटरा से श्रीनगर जाना? सर, मौसम कैसा भी हो, हमारी सरकार ने इसमें ऐसे अरेंजमेंट किए हैं कि गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी और हर मौसम में चलती रहेगी और माता रानी की कृपा से यह गाड़ी चलती रहेगी। जय माता दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेन के जो चालक हैं, जो मैनेजर हैं, वो भी बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे का। और इस ट्रेन की खासियत यह है कि मौसम कितना भी प्रतिकूल हो, कितनी भी बर्फबारी हो, इस तरह से इस वंदे भारत को डिजाइन किया गया है कि ये आसानी से अपने सफर को पूरा कर सकेगी।